मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। इस दुनिया में बहुत देवी देवता हैं। इंडिया में 33 करोड़ देवता के बारे में बताते हैं। ग्रीस की कहानी में कुछ देवताओं के बारे में है कि जो घमंड है, जो ईर्ष्या करता है और जो कभी कभी बलात्कार भी करता है। उनकी जो नैतिकता अपराधी जैसी है, जिनका मानस वाचा कर्म सिद्ध नहीं है, क्या उनको हम देवता कह सकते हैं? इसलिए ये सब पापी मनुष्य के काल्पनिक बातें हैं। पापी मनुष्य ईश्वर को बना के आते हैं। एक उदाहरण है कि बौद्ध ने, बुद्धिस्ट का जो बौद्ध ने कहा था कि मैं ईश्वर नहीं हूं, लेकिन उसके बाद लोगों ने उसको ईश्वर समझ लिया है और दंडवत करते हैं। कोई है जो वास्तव में देवता ईश्वर बनना चाहता है। एक उदाहरण है शैतान। कभी कभी लोग भी होते हैं। शैतान वास्तव में परमेश्वर की एक सुंदर सृष्टि था, एंजल था, लेकिन वो परमेश्वर के समान बनना चाहा। इतना घमंड हो के पाप में गिर गया और परमेश्वर के विरोधी बन चुके हैं। और अभी भी संसार के लोगों को भरमाते हुए उनको सच्चे परमेश्वर से दूर बना देता है और लोगों को धोखा दे के अपने को दंडवत करने के लिए इस तरह सिखाता है। उसकी नियति है सदा काल के लिए आग की झील। और कुछ लोग भी इस तरह करते हैं। बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें एकमात्र सच्चे परमेश्वर के बारे में सिखाती है। कोई भी चीजों से, अस्तित्व से, ईश्वर से अतुल्य परमेश्वर के बारे में बताते हैं। इसलिए बाइबल उस परमेश्वर को पवित्र परमेश्वर कहती है। आज हम बाइबल के द्वारा इसी पवित्र परमेश्वर के बारे में मनन करेंगे, सीखेंगे। हालेलुया। आज के वचन बाइबल में यशाया की किताब 6वीं अध्याय 3 पद। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। In English, and they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Amen. परमेश्वर पवित्र है। पहले भाग को हम फिर से पढ़ेंगे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. यशाया नबी ने उस दृश्य में देखा कि स्वर्गदूत ऐसे पुकारते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। पवित्रता के परिभाषण क्या है? अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इब्रानी भाषा में बाइबल के अनुसार ये जो पवित्रता या पवित्र, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पवित्र 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 इब्रानी भाषा में खदोश 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 है। ये कहाँ से आया? एक क्रिया है, खदाश से आया। खदाश, ये क्रिया का मतलब है वास्तव में सेपरेट, अलग करना, अलग होना। तो यहाँ यहोवा परमेश्वर पवित्र है, इसका मतलब क्या हो सकता है? पहले यह है कि यहोवा परमेश्वर का अस्तित्व सृष्टि से अलग है। वो ही सृजनहार है, क्रिएटर गॉड है, और उनके होने का कारण कोई दूसरा नहीं है। इसलिए यहोवा का मतलब है आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। मतलब यहोवा परमेश्वर
अनंत काल से अनंत काल तक सदा के लिए परमेश्वर हैं। दूसरा, यहोवा परमेश्वर संसार के देव देवताओं से बिल्कुल अलग होते हैं। बाइबल कहते हैं वो ही एकमात्र परमेश्वर हैं। कभी भी कोशिश मत कीजिएगा कि यहोवा परमेश्वर को तो किसी दूसरे से मिलाने के लिए। यशाया 45:22 में यहोवा परमेश्वर ने खुद ये कहा कि हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। इन इंग्लिश, टर्न टू मी एंड बी सेव्ड, all you ends of the earth, for I am God, and there is no other. और तीसरा, क्यों वो परमेश्वर पवित्र है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर पाप से घृणा करने वाले हैं, शुद्ध हैं, और पाप का नाश करने वाले, न्याय करने वाला भी वही है। भजन संहिता 5:4 में इस तरह लिखा है कि कोई भक्त ऐसे अंगीकार करते हैं, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। परमेश्वर ने पाप में गिरे हुए आदम हव्वा को क्यों एदेन बगीचे से निकाला है? क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर नहीं रह सकते हैं। और पाप के गंभीरता को समझते हुए परमेश्वर ने अपने इकलौते प्रभु यीशु मसीह को हमारे पाप के प्रायश्चित होने के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया है। इन बातों को आप याद करके जरूर सोचिएगा, परमेश्वर पवित्र हैं, अलग अस्तित्व के हैं, अतुल्य हैं और पाप से घृणा करने वाले शुद्ध परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर यहोवा पवित्र 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 हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। The whole earth is full of His glory. ये सारी जो सृष्टि चीज़ें कहाँ से आ गई है? हिंदुइज्म में ये सिखाती है कि पहले ईश्वर के अंदर था और बाहर आया। अगर इस तरह सीखेंगे तो समस्या आ जाती है। समस्या ये है कि ईश्वर जिसने बनाया और जो सृष्टि वहाँ से आ गई है, उनके दोनों के बीच में स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ईश्वर को दंडवत करना भी जरूरी नहीं है, और यह भी संभावित हो जाती है कि मैं खुद ईश्वर बन जाऊं। लेकिन बाइबल इसी शिक्षा से बिल्कुल अलग होती है। बाइबल क्या सिखाती है? यह है कि स्टार्टिंग में इस तरह बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। कैसे सृष्टि की? अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर ने हुक्म दिए, वचन कह दिया, तो ये सारी सृष्टि होने लगी है। जो था नहीं उसको परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा होने दिया है। ईश्वर के अंदर से नहीं आया। इसी विश्वास से अगर सृष्टि को चारों तरफ देखेंगे, आप जान जाएंगे कि उसमें सृजनहार यहोवा परमेश्वर की बुद्धि है, महानता है, सामर्थ्य है, और अपने सृष्टि पर बिल्कुल उनके कृपा भी दिखाई देती है और उनके सुंदरता उसमें दिखाई देती है। इसलिए सारी सृष्टि के अंदर भरपूर इस जो परमेश्वर के तेज को, उनकी महिमा को देख के हम उनकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। याद रखिए, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारा हो, पेड़ हो या पहाड़ हो, नदी हो, जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है और हमारे लिए दे दिया है, हम उसकी पूजा न करें, उसको धन्यवाद न करें, वरन इन सब चीज़ों को हमें देने वाले परमेश्वर सृजनहार यहोवा की प्रशंसा करें, उनको धन्यवाद करें। हालेलुया। इसलिए इस विश्वास से सृष्टि को देखना बहुत जरूरी होता है। भजन संहिता का एक लेखक ने इस तरह अंगीकार किया। भजन संहिता 19:1 में आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. उस पवित्र परमेश्वर सृजनहार यहोवा ही को
सारी महिमा और प्रशंसा देने वाले बन जाएं। हालेलुया। कोई भी देव देवता से अतुल्य परमेश्वर, सबके सृजनहार परमेश्वर, एकमात्र सच्चे परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर यहोवा से मिलिएगा। यहोवा परमेश्वर ने अपनी प्रजा को यह कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। इसलिए उस पवित्र परमेश्वर को जानना, उनका दर्शन पाना हमारा जीवन का उद्देश्य है। और उस परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की पवित्र राह पर चलना हमारे जीवन का धर्म है। हम कैसे उस पवित्र परमेश्वर को जान सकते हैं और कैसे उनकी पवित्र राह पर चल सकते हैं? बाइबल बताती है अपने पापों का पश्चाताप करने से और प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पवित्र परमेश्वर यहोवा ने सर्व मानव जाति के लिए पश्चाताप करने के और पाप क्षमा के राह खोल दी है, ताकि हम परमेश्वर के पास लौट सकें, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा बन सकें। यशाया नबी की किताब तो 55 अध्याय 6-7 में इस तरह वचन है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उससे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will freely pardon. जानिए कि परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकता है। इसलिए परमेश्वर पहले आपको आपके पापों से बिल्कुल शुद्ध करना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपनी संतान बनाना चाहते हैं और आपके साथ सदा के लिए संगति में रहना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जी ने उनके सेवकाई की शुरुआत में यह घोषणा किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। मत्ती 4:17 में मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, अपने पापों को मान लीजिए और परमेश्वर के पवित्र प्रजा, उनके संतान बन जाइए। हालेलुया। क्या आप पवित्र परमेश्वर के साथ संगति में पवित्र जीवन जीना चाहते हैं? तो बाइबल इसी रास्ते को बताते हैं। पहले यूहन्ना पहले अध्याय 7 से लेके 9 तक। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। In English, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Hallelujah. हमारी विनती है कि आप पवित्र परमेश्वर के संतान बन जाएं और परमेश्वर के साथ संगति में रहने वाले जीवन बन जाएं। कैसे?
प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास कीजिए, आपके पापों को मान जाइएगा और पश्चाताप कीजिएगा और परमेश्वर से पाप क्षमा पा लीजिएगा। सदा के लिए आपके पाप क्षमा हो जाएगी। इसलिए इस पाप क्षमा के आश्वासन में बने रहते हुए पवित्र परमेश्वर की आराधना कीजिएगा और उनके पवित्र जीवन जी लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। आमीन।